खबर मैनपुरी से। बीजेपी कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। नीट की सीट को बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर योग्य बने, इसलिए यह निर्णय लिया गया। एसआईआर अभी चल रही है। सस्पेक्टेड लोग के लिए फॉर्म 6 भरा जा रहा है। सपा के कार्यालय में गुंडई के कारण रोजगार नहीं मिला बेरोजगारों को। गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों पर सरकार और प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए। अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, लक्ष्मण रेखा पर नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता को बधाई, जिन्होंने बीजेपी पर भरोसा जताया है। बीएसपी एक बड़ी पार्टी है, उसका निजी मामला है कि चुनाव किसके साथ लड़ा जाए। किसी को भी अहिल्याबाई होलकर का अपमान करने की इजाजत नहीं है। मंत्री जी, अभी हाल ही में नीट की परीक्षा को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। -40 लाने वाले भी अब उसमें लिए जाएंगे, जबकि सीधा डॉक्टर का एक पीजी की सीटें निरंतर मुझे लगता है लंबे समय से पूरी नहीं हो पाएंगी, मेरिट के चक्कर में खाली रह रही है। और खासकर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उस तरह के कॉलेज में रिक्त रह रही थी। और ये जो मेरिट थी वो पूरी न करने के अभाव में जो सीटें रिक्त थी, इसका मतलब एमडी और जो पीजी करने वालों की डॉक्टरों की संख्या घट रही थी। बड़ी आबादी का देश है भारत, इसमें मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर नहीं निकलेंगे तो कहाँ से उपलब्ध होंगे। अब 1000 या बड़ी आबादी पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर की संख्या ही बढ़ानी है। तो उसी के दृष्टि से मुझे लगता है कि कोई जो वहाँ की टीम है उसके द्वारा इस तरह का निर्णय लेने का काम किया गया है, जिसमें काफी कई कमेटियों की रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया। आपकी सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया है कि इस तरीके से सीटें भरी जाए। अगर इस तरीके से डॉक्टर बनेंगे तो किस तरीके से इलाज करेंगे? नहीं, चूंकि बेहतर तकनीकी है, ये सरकार का कोई निर्णय नहीं है। टेक्निकल कमेटी के द्वारा संस्तुतियों के बाद ये निर्णय अखबारों से ही मुझे पता चला है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण रहे होंगे, कोई लॉजिक होगा, विभाग देखेगा। लेकिन यह कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर योग्य बने, दक्षता क्षमता से परिपूर्ण बने, ये प्रयास रहेगा, इसमें कोई कोताही नहीं होगी। पिछली बार आप जिस हिसाब से जीते, मैनपुरी सीट जो है उसमें सबसे ज्यादा वोट जो है इस बार कम हुए हैं एसआईआर के बाद। अगली बार किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और क्या इस एसआईआर का फर्क? देखो, एसआईआर में अभी चल रही है, तमाम लोग जो सस्पेक्टेड है, अन्य तरीके से हैं, वो भी काम चल रहा है नोटिस देने का। नए रूप पत्र 6 भर करके जोड़ने का भी काम चल रहा है, 7 पे कटने का भी काम चल रहा है। सभी प्रक्रिया जारी है। अभी ये ड्राफ्ट मतदाता सूची बनी है, जिससे लोग सचेत हो जाएं, समय ने यदि कोई वास्तविक मतदाता बनने का हकदार है तो जुड़ा रह सकेगा, और अवैध है तो वो कट जाएगा। ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है। अंतिम मतदाता सूची आने दो। मुझे लगता है कि साफ सुथरी मतदाता सूची का भारत निर्वाचन आयोग का जो प्रयास है सफल होगा। जब मैनपुरी में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को लेकर है। यहाँ कोई उद्योग केंद्र नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, जो भी थे राइस मिल वगैरह वो भी बंद, काफी ज्यादा बंद हो चुके हैं, बंद होने की कगार पे हैं। देखिए, प्रदेश में 17 के बाद वातावरण बना है। मैनपुरी 17 से पहले किन स्थितियों में था सबको पता है, क्यों बंद हुए सबको पता है। लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर था नहीं, अवैध उद्योग था, पकड़ के पैसे देने पड़ते थे, फिरौती के पैसे देने पड़ते थे। तो जो कारोबारी व्यापारी या उद्योगपति मैनपुरी के थे सब पलायन कर गए। कोई आगरा से माइग्रेट कर गया, कोई दिल्ली माइग्रेट कर गया। ये सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण बना। या जो उद्योग यहाँ संचालित थे भी वो बंदी के कगार पे आ गए या बंद हो गए। अब वातावरण पूरे प्रदेश का सुधरा है, औद्योगिक निवेश का, औद्योगिक वृद्धि का वातावरण बना है। तो मैनपुरी भी उसी में शामिल है। जब वातावरण ठीक बनता है, कानून का राज होता है, भय का वातावरण समाप्त होता है, तो लोग स्वतः ही निवेश के लिए आते हैं, निवेश बढ़ेगा और मैनपुरी भी प्रगति के रास्ते पर तेज आगे बढ़ेगी। दूसरा विषय होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। आप देख रहे होंगे कि अब नया बाईपास जो 700 करोड़ के लगभग लागत का आपका बनने जा रहा है, प्रक्रिया बहुत तेज है। मुझे लगता है महीने 15 दिन में उस पर धरातल पर काम शुरू हो जाएगा, चूंकि उसका ठेका भी हो गया है, पूरा पैसा भी आवंटित हो गया और बेनामे की वहाँ बेनामों की शुरुआत होने जा रही है।
पर्यटन के क्षेत्र में आपने काफी अच्छा काम किया पूरे प्रदेश में, लेकिन इस बार जो है मैनपुरी सीट से आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आए? पूरा मुद्दे ही मुद्दे हमारे पास तो। कानून व्यवस्था से लेकर के, विकास से लेकर के, लोगों को न्याय देने से लेकर के, हर क्षेत्र में मुद्दे ही मुद्दे हैं। केवल एक चीज, एक आपने देखा होगा कि 2020 साल पहले बिहार का जंगल राज तो लालू जी के चीफ मिनिस्टर रहते हुआ था। 20 साल में लोग नहीं भूले। 20 साल बाद भी लालू जी के बेटे को नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वहां की जनता ने नकार करके जंगल राज को बुलाया नहीं, और उसी का परिणाम है कि एनडीए की सरकार बनी। तो यहाँ तो 10 साल ही हुए। जब 27 में चुनाव में होंगे तो अखिलेश जी का जो जंगल राज था 12 से 17 वाला, उसको 10 साल ही तो होंगे। तो इतनी ज्यादा बिहार से भी कमजोर यूपी हो गई है क्या? उत्तर प्रदेश का बिहार से ज्यादा बड़ा जंगल राज, गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चोर वसूली पर मैनपुरी ने तो देखा ही नहीं, झेला है। थानेदार नहीं चलाए थे उस समय, अधिकारी नहीं चलाए थे। उस समय के थाने और तहसील समाजवादी पार्टी के सत्ता से संरक्षित अपराधी चलाते थे। ये पूरे प्रदेश में देखा है, झेला है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक जहन में है लोगों के, जब तक दिल दिमाग में है, तब तक अखिलेश जी को मौका उत्तर प्रदेश की जनता देने वाली नहीं है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था काफी खराब है। कहीं चूहे मिल रहे हैं, कहीं कुत्ते अस्पतालों में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ तक अगर मैनपुरी की भी बात की जाए तो मैनपुरी में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है पिछले कई सालों से। लेकिन चिकित्सकीय और स्वास्थ्य सेवाएं काफी बेहतर करने का प्रयास हुआ है। कुत्ता बिल्ली चूहे तो आप कहीं, मुझे लगता है आप जैसे कुछ शुभचिंतक पत्रकार खींच खांच के डाल दें, अलग विषय है। कोई एक कहीं चूहे का आ गया तो हो गया, लेकिन आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे चिकित्सकीय संसाधन, चिकित्सकीय संस्थान बहुत बेहतर हुए हैं। आधुनिकतम तकनीक की मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने का प्रयास किया गया। हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो या अन्य क्षेत्र हो, सभी में चौमुखी विकास हुआ है। ये सारे लोग महसूस भी करेंगे। आज गरीब आदमी को अकेले मैनपुरी की बात करें तो जोड़ के देख लेना, मेरे ख्याल से करोड़ों में मुख्यमंत्री सहायता कोष से कम सैकड़ों लोगों को, हो सकता है 1000 तक पहुंच गया। आज भी 6 प्रार्थना पत्र हैं, कोई ऐसा नहीं बचा जहां मुख्यमंत्री सहायता कोष से धनराशि उनको उपलब्ध कराने का काम न हो रहा हो।